जर्मनी में हमेशा 3 लेन होते हैं, फास्ट, फास्टेस्ट और उड़ा दो। तुमको इस तरीके का जो भी साइन होता है इसका मतलब होता है कि स्पीड लिमिट हट गई है। दिखाती हूँ, हम हमारी गाड़ी 150 पे चला रहे से पहले 170 पे थी और हम लास्ट लेन पे लेफ्ट लेन पे चला रहे हैं। ठीक पीछे हमारे एक गाड़ी आ गई है जो बहुत तेज स्पीड में चल रही है, तो हमें उसके लिए जगह बनानी पड़ी है। और अब देखो ये छुपी हुई है पुलिस। कैसी है पब्लिक, आप सभी का दोबारा तिबारा चौबारा पंचबारा सतबारा मेरे व्लॉग में स्वागत है। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है ऑटोबान। ऑटोबान क्या बोला तूने? यस, ऑटोबान का मतलब होता है हाईवे। तो हम आज के व्लॉग में जानेंगे जर्मनी के मोस्ट पॉपुलर क्या वर्ल्ड फेमस हाईवे के बारे में। जुड़े रहिए फेविकॉल लगा के, आपको आज जर्मनी के हाईवे के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देंगे। हेलो फ्रेंड्स, चाय भी लो। हम जा रहे हैं फ्रैंकफर्ट। तुम कहोगे फ्रैंकफर्ट में क्यों? फ्रैंकफर्ट इसलिए क्योंकि वहाँ पे एम्बेसी जो हमारे जर्मनी के सेक्शन की जो हमारी एम्बेसी पड़ती है, समझ जाओ, ठीक है। वहाँ पे मुझको काम है क्योंकि मैं हो चुकी हूँ जर्मन। मैं गीता से जिजेला हो गई हूँ और मेरा बेटा भी हो गया है जर्मन। वो वेदांत से विक्टर हो गया है। मतलब कुछ तो अब हम जो अपना इंडियन पासपोर्ट है, क्योंकि हम ना रहे इंडियन हैं, हम वो सरेंडर करने जाएंगे। वो पासपोर्ट हम सरेंडर करेंगे। उसके बाद हमको एक कार्ड बनाने का मौका मिलेगा जिससे कि हम कभी भी इंडिया जा सकते हैं। उसको बोलते हैं OCI कार्ड। तो जर्मनी में हमेशा 3 लेन होते हैं, फास्ट, फास्टेस्ट और उड़ा दो। तुमको क्या लगा स्लो फास्ट फास्टेस्ट? जी नो, ये जर्मनी है बेटे, यहाँ पे स्लो कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे जो राइट हैंड साइड वाली लेन होती है वो होती है फास्ट, जो बीच वाली होती है वो होती है फास्टर, और जो लास्ट वाली होती है लेफ्ट में वो होती है उड़ा दो। उड़ा दो का मतलब बंदे नहीं, गाड़ी उड़ा दो। रोहित शेट्टी लेन आप उसको बोल सकते हो। यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे आप नो लिमिट हाईवेज पे गाड़ी चलाते हो। इसका मतलब ये कि वर्ल्ड में सिर्फ जर्मनी ऐसी कंट्री है एज पर माय नॉलेज जिसमें कि कोई भी जगह जगह पे मतलब नो लिमिट बोर्ड्स रहते हैं, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद आप कितनी भी स्पीड में, मतलब आपका एक्सेलरेटर जितना आप दबा सको और जितनी स्पीड में गाड़ी भगा सको, एज लॉन्ग एज यू कैन कंट्रोल योर कार, आप ये चला सकते हो। एंड दैट इज ओनली अलाउड इन जर्मनी। तो इस तरीके का जो भी साइन होता है इसका मतलब होता है कि स्पीड लिमिट हट गई है, अब आप कितनी भी स्पीड पे चला सकते हो। एक एग्जांपल दिखाती हूँ, हम हमारी गाड़ी 150 पे चला रहे से पहले 170 पे थी और हम लास्ट लेन पे लेफ्ट लेन पे चला रहे हैं। ठीक पीछे हमारे एक गाड़ी आ गई है जो बहुत तेज स्पीड में चल रही है, तो हमें उसके लिए जगह बनानी पड़ी है। और अब देखो वो साए करके निकल गई है। यही खूबसूरती है जर्मन हाईवेज की। आप 190, 200, 250, 300, 350 तक पे भी मैंने लोगों को चलाते हुए देखा है और एक्सपीरियंस किया है। जर्मन हाईवेज पे जगह जगह पे आपको ऐसे बोर्ड देखने को मिलेंगे जिससे इंफॉर्मेशन मिलती है कि आने वाले 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में पेट्रोल पंप है, रेस्टोरेंट है, टॉयलेट है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो राइट हैंड साइड पे ये एक पेट्रोल पंप है, रेस्टोरेंट है और वॉशरूम वगैरह भी है। तो ये जो अभी आप बोर्ड देख रहे हो राइट में, इसका मतलब है कि आगे काम चल रहा है। तो ऑटोबान यानी कि जर्मनी के जो हाईवे होते हैं इनमें 3 लेन होती है जैसा मैंने बताया। तो एक एक लेन करके ये लोग काम करते हैं। आप देख रहे हो अभी सबसे लास्ट वाली लेन पे काम चल रहा है, तो 3 की जगह 2 लेन कर दी है। और ये इस तरीके के साइन बोर्ड लगे रहते हैं जब भी इनको ट्रैफिक डाइवर्ट करना होता है। और ये देखो, ये छुपी हुई है पुलिस की गाड़ी। जहां स्पीड जोन में किसी ने ओवर स्पीडिंग करी तो पुलिस पीछे लग जाएगी।
और अगर जर्मन हाईवे में आपने गलती से रॉन्ग टर्न ले लिया, रॉन्ग लेन पकड़ ली, तो बेटे वापस आने के लिए आपको 10 से 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर तक भी उल्टा जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो आउसफार्ट होता है, जिसे एग्जिट बोलते हैं, वो बहुत दूर दूर होती है। साथ ही में सामने देखो मैकडोनल्ड का साइन है। ये कोई पेड मार्केटिंग नहीं है, बट अगर मैकडोनल्ड वाले देख रहे हो तो भैया देख लो, 350 सब्सक्राइबर के हिसाब से जो तुम्हारी इच्छा हो दे देना। एम्बेसी कहीं की भी हो, सरकारी दफ्तर कहीं का भी हो, तकलीफ वो बहुत देता है। क्योंकि आई कैन नॉट फॉरगेट, मेरा बेटा जब 5-6 महीने का था तब हमने उसका पासपोर्ट बनवाना था। ये भी एक कहानी है, उसका पासपोर्ट बनवाना था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट लिखे नहीं थे या गलत ही बोले या जो भी था। मेरे हस्बैंड का एक हीटेड आर्गुमेंट हो गया था वहाँ की किसी एम्प्लॉय के साथ, और हमें बाद में पता चला नेक्स्ट डे कि उस एम्प्लॉय का सिग्नेचर कितना ज़रूरी है उस फॉर्म पे। और उस बंदे ने क्या किया पता है, उस बंदे ने हमको देख लिया, मैंने उसको देखा था कि वो निकला अपने ऑफिस से, उसने मुझे देखा और वो यू टर्न मार गया, क्योंकि एक दिन पहले उसका मेरे हस्बैंड से लड़ाई हुई थी। तो हमसे बदला लेने के लिए वो यू टर्न मारा, और कम से कम उसने हमें पूरा दिन एम्बेसी में वेट कराया। कहीं जाके 4-5 बजे वो बंदा निकला। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, उसने सजा हमको दी कि खुद को दी अंदर बंद होकर के। मतलब हम तो ठीक है, हम टाइम पास कर ले रहे थे, बट गलत बात ये थी कि 5-6 महीने का मेरा बच्चा था उस टाइम पे, उसको परेशानी झेलनी पड़ी, बिकॉज इतना टाइम बच्चे को लेके एम्बेसी में बैठे रहना वाज अ हेक्टिक। जर्मनी में ना अगर कोई भी ट्रैफिक डाइवर्जन करना होता है एक्सीडेंट या किसी भी वजह से, तो इस तरीके से बड़ी बड़ी लाइटें लगा करके बताया जाता है कि रूट डाइवर्टेड है या लेन डाइवर्टेड है। यहाँ पे हर किसी को ना ट्रैफिक रूल फॉलो करना होता है। यहाँ पे एक्चुअली बहुत जर्मनी में रूल्स होते हैं और हर कोई रूल फॉलो करता है। हाईवे पे भी सब लोग ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कोई किसी को नहीं बोलता ए तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, क्योंकि सबको पता है कि हर किसी का बाप भी यहाँ पे रूल्स फॉलो करेगा। इट इज़ अ मस्ट। तभी तो यहाँ पे नो लिमिट में भी लोग सर्वाइव करते हैं, वरना तो कितने एक्सीडेंट्स हो जाएं। यहाँ के खूबसूरत हाईवेज और मौसम को देख के मेरा भी मन करता है ऋतिक रोशन की तरह 5-6 उंगलियां लहराते लहराते जिंदगी 2 पल की गाऊं और मस्त मौसम का नज़ारा लूं, पर मैं ना कुछ ऐसी लगती हूँ यार, फिर हद है। और फाइनली फिर सारे रास्ते नापते नापते हम फाइनली पहुंचे फ्रैंकफर्ट जाती सबसे पहले हमने कराया एम्बेसी में काम। उसके बाद किया हमने अपने होटल में चेक इन। एम्बेसी वालों से जैसे कि मुझे बहुत सारी गंदी गंदी उम्मीदें थी, उन्होंने वही किया, मुझे परेशान किया, 4-5 घंटे हमारे वेस्ट कराए। फिर फाइनली कहीं जा कर के हम होटल पहुँचे। उस दिन स्ट्राइक भी थी, तो बड़ी मुश्किल से टैक्सी वैक्सी पकड़ के होटल पहुँचे। और ये हमारा रूम, ये देखो यहाँ पे नया ड्रामा चालू है। ये रूम के अंदर ही इन्होंने शावर और क्या बोलते सिंक बनाया हुआ है, ये देखो, और टॉयलेट उधर अंदर जा कर के है। तो ये हमारा अच्छा सा रूम था। वैसे होटल की सर्विसेज बहुत मस्त थी, मुझे बहुत मजा आ गया, आनंद। और अगर हम फ्रैंकफर्ट जाएं और सरवना भवन का डोसा ना खाएं, ये तो नामुमकिन है। ये आ गया मेरा मजेदार डोसा, कितना बड़ा था पता है, इतना बड़ा रवा डोसा खाया मैंने, तसल्ली हो गई, बिल्कुल आत्मा तृप्त हो गई हमारी। चलो इसी तरीके की और कमेंट्रियाँ सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, सब कुछ कर दो। और आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फ्रैंकफर्ट में हमने कितनी गंदगी देखी। बाय बाय।